रिपोर्ट आई है कि दुनिया में हजूमी तशद्दुद जो है, ये जो मॉब टेररिज्म है, उसमें भारत सबसे आगे है। भारत सबसे आगे है मॉब टेररिज्म में। लोगों को ज़िबा कर दिया जाता है, लोगों को बसों से ट्रकों से उतार के उनको रोहित साहब ये रोने की बात है और हंसने की बात भी रोने की बात है। इसमें उनका जो रोल है ये है, ये जो नाम नेहाद दुनिया की अपने आप और क्या आपके लिए शर्म की बात है? असल में शर्म नहीं आती। मसला ये है वो बोल रहा है इंडिया टेररिस्ट का टेररिस्ट सबसे बड़े आप हैं, टेररिस्ट सबसे बड़े आप हैं। गुलबचन जहां पकड़ा गया उसके बाद अभी आपके सामने उसने दुनिया के सामने कहा मैं नेवल कमांडर इंडिया रॉ ने और नरेंद्र मोदी ने मुझे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था। मैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता था। दुनिया आईसीजे में सारा कुछ आ गया। इसको तो आपको आईसीजे ने कहा कि ये इंडियन ऑफिसर है, इसको बताएं, ये जवाब दें आपकी आप स्टेट टेररिज्म करते हैं। अभी आप स्लीपर पकड़े गए हैं, इससे सारी फंडिंग करते हैं आप। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दें जी। रोहित आखिरी 2 मिनट है प्रोग्राम खत्म होने में। जी रोहित मुझे आपका जवाब चाहिए। पाकिस्तान में क्या कर रहा था जी? ये आपका हाजर सर्विस आदमी जी कुलभूषण कौन है? पाकिस्तान में क्या कर रहा था बताएं ना। इतना लेवल को कोई आदमी जरा बताए तो सही। ये कल इंडिया दहशतगर्द है, इसका मुंह बोलता सबूत कुलभूषण यादव है। जी रोहित सबसे बड़े आप लोग और आईसीजे ने कंफर्म किया। एक मिनट, आप ब्रिगेडियर साहब आप बोल चुके ना यार, अब एक मैं जवाब दे दूं ना। आप लोग चले रोहित बोलिए जी बोलिए। हाँ ब्रिगेडियर साहब या फिजा बहन आप भी बोलते ऐसे हैं कि देखो यहाँ वहां पे गैंग रेप होता है, वहां पे मर्डर होता है, वहां पे ये होता है। अच्छा आप जवाब दीजिए कि मोदी प्राइम मिनिस्टर कितने वोट से बने? ठीक है, आप इतना कुछ आरोप लगा देते हैं, उनका जवाब नहीं। कुलभूषण यादव क्या? मैं जवाब दूं इसका, आपको जवाब दे दूं, जवाब दूं इसका जो आपने हाँ जवाब ले लेना, जवाब ले ले फिर जवाब ले। रोहित 1 मिनट जी। ब्रिगेडियर साहब जी रोहित जवाब लीजिए अपने सवाल का। नरेंद्र मोदी आरएस के गुंडों ने मुसलमानों को डरा के उनको खंजर दिखा के गन दिखा के वोट लिए, मजबूर करके लिए। ब्रिगेडियर साहब जब बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है ना। ब्रिगेडियर साहब थोड़ी डिसेंसी रखिए। इतना आर्मी का डिसिप्लिन जी लास्ट है क्या? पाकिस्तानी आर्मी में डिसिप्लिन नहीं है? सुनिए कर्नल शैलेंद्र आपका लास्ट कमेंट जी। लेट मी आंसर देन यू शुड हैव द डिसेंसी टू लिसन टू समबडी। ओके, दिल्ली के दंगों की आपने बात की। दिल्ली के दंगों में आपने सवाल पूछा ना रोहित कि नरेंद्र मोदी इतने वोट लेके कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ब्रिगेडियर साहब ने जवाब दे दिया। इसमें डिसिप्लिन कहां से आ गया? अरे डिसिप्लिन इसलिए कि मैं बोल रहा हूं और वो आप फुल स्टॉप लगा के या तो आप जवाब दें या फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा के सवाल जब पूछेंगे तो फिर जवाब तो मिलेगा यहाँ से आपको। अरे तो मैं सारे जवाब दे तो रहा हूँ, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं दोनों मिलके। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली। चले कर्नल शैलेंद्र से मुझे लास्ट कमेंट चाहिए। रोहित आपकी इजाजत से मैं कर्नल साहब का लास्ट कमेंट ले लूं, मेरे पास आखिरी मिनट है। अच्छा दिल्ली के दंगे चले कंप्लीट करें फिर कर्नल साहब का कमेंट रह जाएगा। हिंदू ज्यादा मरे। दूसरी चीज, एक्सक्यूज मी, मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ ना। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि यहाँ पे इतनी तशद्दुद होती है। भाई साहब तशद्दुद होने के बाद भी यहाँ पे मुस्लिम्स बड़े खुश हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। आपको पता नहीं है? खुदा का खौफ करें। एक नहीं बता सकते, खुदा का खौफ करें। बोलना शुरू हो गया आप। अच्छा सुनिए, और दूसरी चीज, 1 मिनट यार, फिर आप बोलना शुरू हो गए। आपने ये बोला कि वहाँ इंडिया में तबरेज और ये और वो लिंचिंग बताई। आपके यहाँ भी तो एक लड़के ने कोई फेसबुक में लिख दिया था तो उसको हॉस्टल से निकाल के लिंच कर दिया गया। नहीं हुआ, ब्लास्फेमी का ही केस था ना वो भी। तो आप अपने यहाँ क्यों नहीं देखते? और दूसरा आपने बोला कि हमने 5 तारीख को क्यों भैया राम मंदिर का शिलान्यास किया? आपसे पूछ के करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है। कश्मीर आपका है क्या? आपसे पूछ के नहीं करेंगे, को खुदा का खौफ तो करें। रोहित शर्मा को खुदा का खौफ करो। इसके अपने हिंदू आपको मरवा रहे पूरे जी। लास्ट पूरे इंडिया को तोड़ने के चक्कर में पड़ा भाई आपका दहशतगर्द। अखबार नहीं पढ़ा पिछले 4 साल से। नहीं मुझे आप जी प्राचा साहब एक जुमला बोलिए जी। रहे हैं मेरा आप लोगों से सबमिशन एक जुमला ये है कि भारत इंशाअल्लाह ताला टुकड़े टुकड़े होगा खुद मोदी के हाथों। ये झूठी जितनी मुद्दत रहेगा वो तो होगा ही। किन्हीं तो पे नरेंद्र मोदी की सूरत में अजाब नाजिल हुआ भारत पे, कि समझ नहीं आ रहा अभी इंडियन। भारत के टुकड़े होंगे, भारत पे तोड़ के जाएगा। ये खुद तोड़ है। भारत गया, रूस की तरह टुकड़े होंगे उसके, रूस की तरह टुकड़े होंगे। चले जी वक्त की कमी है, मुझे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले पाक भरे टाकरे जंग। रोहित, जंग में जीते कोई भी, नुकसान
इंसानियत कौन है, ये बात क्लियर है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, सबको पता है, और एटमी जंग का अंजाम क्या होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो क्या मिल बैठकर मामला हल करना ज्यादा बेहतर नहीं है, अक्लमंदी नहीं है? ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने कि अक्लमंदी कर दिया जाए, लेकिन मिल बैठ के मामला सॉर्ट आउट करना कौन जा रहा है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, और हुआ ये कि वहाँ से करगिल में लोग घुस आए। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे पीस लाने की, लेकिन पीस को धोखा दिया गया और इंडियन टेरिटरी में घुस आए लोग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीस ऐसे चलेगी तो ऐसे तो नहीं चल पाएगी यार। और दूसरी चीज़, अगर आप ये बोल रही थी कि प्लेन गिरा है और प्लेन इंडिया झूठ बोल रहा है और ये वो, अगर ये इंडिया झूठ बोल ही रहा है तो चलो मैं एक बार के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि इंडिया झूठ बोल रहा है, ठीक है। इंडिया झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान क्या सच बोलता है? अमेरिकन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान ज़ुल्मे खलीलजाद ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हम जो हथियार दे रहे हैं तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को, वो तालिबान के पास से निकल रहे हैं। यही बात और क्लियर हुई जब करगिल वॉर हुई। करगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स बैठे थे और पाकिस्तान ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया, हमारे तो नहीं है, हम तो जानते ही नहीं कौन है। बाद में खुद ही मान लिया, उनकी बॉडीज भी ली, कई बॉडीज तो अब तक यहाँ पे दबी हुई हैं। तो अगर आप एक ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड झूठ बोल रही है तो उस पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? इंडिया को तो किसी ने आज तक नहीं बोला। क्या अमेरिका ने बोला इंडिया झूठ बोलता है? क्या किसी और यूरोपियन कंट्री ने बोला? क्या किसी और कंट्री ने बोला वर्ल्ड में? तो आप कैसे उस कंट्री को बिलीव कर सकते हैं जो कि जिस इंडिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है, जिसपे बकायदा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा झूठ ये रोहित कि आप कहते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलरिज्म होता क्या है? आपके यहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रहा है। सॉरी टू से, माइनॉरिटीज को वहाँ जीने नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा झूठ तो इंडिया का ये कि इंडिया कहता है मैं सेक्युलर इंडिया हूँ। ये एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा फिजा, ये एक और अभी क्या तरीका है भाई रोहित? आप मुझे बताएं कि आप सेक्युलर इंडिया है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सबको अपने अपने मजहब के मुताबिक, रिलीजन के मुताबिक, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का इख्तियार होता है, हक होता है। आप लोग दे रहे हैं हक वहां किसी को भी? अभी थोड़ी देर पहले इस कॉल में आने से पहले मैं अपने दोस्तों की, अपने स्कूल फ्रेंड्स की, भारतीय विद्यावन स्कूल था मेरा दिल्ली में, उस फ्रेंड्स की मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में था जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सारे इकट्ठे हैं हम लोग, सारे इकट्ठे पड़े हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक पेंटर थे MF हुसैन, जिन्होंने हिंदू, तो तब मेरी बात सुने ना रोहित, आप जब पढ़े थे तो तब आपके यहाँ नो डाउट इन इट, एक मिनट ठहरें, भारत में अब जो गवर्नमेंट है, आप यकीन करें अब जो गवर्नमेंट है, बहुत से लोग तब कंपैरिजन करते हैं, अगर बहुत पीछे चले थे कि गांधी के भारत में और नरेंद्र मोदी के भारत में बहुत फर्क है। गांधी की कुछ पॉलिसीज थी, नरेंद्र मोदी की तो एक ही पॉलिसी है कि मुसलमानों को मारो, तशद्दुद करो। एक मिनट, नरेंद्र मोदी का जो अब भारत है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, खासतौर पर अब जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपको उस गवर्नमेंट में और जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी उनमें कोई फर्क नजर नहीं आता? मुसलमानों के साथ वहां शुरू से ज्यादती हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ना हो रही थी तो 1947 में पाकिस्तान ना बनता, लेकिन अब जो हो रहा है वहां पे अब तो हद ही हो गई ना। अब तो मैं कहती हूँ सारी हदें पार कर दी नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट। आप ही बोलती रहेंगे तो थोड़ी चलेगा, मेरी बात जी रोहित जी जी ये है कि आप अपने स्कूल की बात कर रहे हैं ना, स्कूल का जमाना आपका कितने साल पुराना था, जरा ये भी बता दें। एक मिनट यार, आप मेरी बात भी तो सुन लीजिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा आरोप मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो नहीं लगा ना कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे तशद्दुद हो रही है। इससे पहले भी लगा है और पाकिस्तान ने ही लगाया है, पिछली गवर्नमेंट से भी लगाया था। एक मिनट एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा है, लेकिन एक बात क्लियर, एक मिनट ठहरें, देखें मैं भी हक सच की बात करूंगी, शुरू से हो रहा है मुसलमानों के साथ वहां पे ऐसे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो मैं कह रही हूँ ना, हद ही हो गई। अब आपकी गवर्नमेंट, आपका कानून, आपकी पुलिस, आपका लॉ, सब नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा है ना। अब तो खुलेआम आपके, मेरे ख्याल से जो आप क्या कहते हैं, आरती उतारते हैं आप। अगर आपके यहाँ किसी मुसलमान को मारा जाता है तो उसकी बकायदा आरती उतारी जाती है नेशनल लेवल पर। ये हो रहा है आपके मुल्क में। अब कानून साथ खड़ा हो गया उस बंदे के जो मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। जी मैं बोल रही मैडम। हाँ अच्छा जी जी प्लीज बोलिए, अगर आपके पास मेरी बात का जवाब। पेंटर थे, फिर आप बोलने शुरू हो गई। आपका चैनल है, आप आराम से बोलिए ना, फिर मुझे क्यों बुलाया था आपने? मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए रोहित, आप कंप्लीट करें। जी
एक पेंटर थे मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की न्यूड फोटोग्राफ बनाई थी। वो यहीं रहे, इसी कंट्री में रहे और जिंदगी पर यहीं रहे। उनके घर पे एक पत्थर भी नहीं मारा गया। आसिया बीबी पे भी ब्लास्फेमी का ये आरोप था, आज तक वो कनाडा में हैं। उनको ऊपर कोर्ट ने उनको बरी कराया और वो उनको कनाडा सेटल कराना पड़ा। उनके ब्रदर इन लॉ का मर्डर पीछे हो गया। ठीक है, क्या दोनों में फर्क नहीं दिख रहा आपको? हिंदू कितना टॉलरेंट है और आपके यहाँ क्या हो रहा है, ये दिखना चाहिए ना।